हेलो हेलो, माइक चेक। सो जुवेनाइल ऑफेंडर के पार्ट 11 में तुम सबका स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों लास्ट वाले एपिसोड में ऑमलेट नहीं तहल का ऑमलेट बना था। एज लास्ट वाले पार्ट में जोंगवान के क्या ही लोमड़े लगे हैं भाई, मजा ही आ गया। आई नो गाइस कि किसी की भी ऐसी सिचुएशन एंड मौत का मजाक नहीं उड़ाते हैं, बट यहाँ पर हमें कैरेक्टर की बारे में बात कर रहे हैं एंड वो कैरेक्टर भी एक नंबर का मनूस था। बट ये लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा था कि जोंगवान के साथ वही सेम चीजें होती गई जो कि उसने आन्योंग के साथ की थी। बट हाँ, जोंगवान के थोड़े से ज्यादा लोमड़े लग गए, लाइक लिटरली। और दोस्तों यूनसेंग के सारे बुलीज भी बहुत ज्यादा डेंजरस रहे हैं। सांगचोल को ले लो, शिन को ले लो, बट भाई ये जीहुन क्या बंदा है भाई ये तो जल्लाद है। और ये बंदा तो यूनसेंग की लिस्ट में था भी नहीं, ये तो यूनसेंग का बैर मिनिमम था। ये चीज मेरे को देख काफी ज्यादा अच्छी लग रही है कि जीहुन एटलीस्ट अब यूनसेंग के पीछे तो नहीं है। उसको समझ में आ चुका है कि यूनसेंग उसकी लीग के बहुत ज्यादा ऊपर है। भाई मैं दुनिया में किसी से भी दुश्मनी कर लूंगा, बट मैं इस जीहुन से भाई 36 किलोमीटर की दूरी बना के रखने वाला हूँ भाई। बट यार दोस्तों रिकैप में मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ। अगर मैं तुम्हें खुल के बता दिया कि जोंगवान के साथ क्या क्या हुआ है तो फिर यूट्यूब मेरे को बचा देगा। बस तुम इतना समझ लो कि लास्ट वाले एपिसोड में जोंगवान को उसका कर्मा मिल गया एंड आन्योंग को फाइनली उसका जस्टिस मिल गया। और दोस्तों मैं पिछले वाले एपिसोड्स में बहुत बार कहा था कि इस बार यूनसेंग मजाक नहीं कर रहा है, वो सच में चाहता है कि ये जोंगवान हरामी मर जाए। एंड आई वाज राइट। लास्ट वाले एपिसोड में जोंगवान ने एक ऐसा स्टेप उठा लिया था जो कि किसी को भी अपनी जिंदगी में कभी भी उठाना नहीं चाहिए। सो यार दोस्तों इसी के साथ लास्ट वाले एपिसोड में जोंगवान वाला आर्क खत्म हो गया था। बट आई गेस हमको इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में उसकी थोड़ी बहुत स्टोरी और देखने को मिल सकती है। बट ये लास्ट वाले एपिसोड के एंड में हमने देखा था यूनसेंग की 5th बुली क्वीन बी का इंट्रोडक्शन, जो कि यूनसेंग के चेहरे को चाटना चाहती थी। आई नो कि कितना अजीब साउंड कर रहा है, बट यही उसकी फेटिश है। और ये चीज सुनके कि यूनसेंग वापस आ चुका है एंड वो एक एक करके अपने बुलीज को हंट कर रहा है, ये चीज सुन के क्वीन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। बट यार दोस्तों मजाक मस्ती अपनी जगह पर है, बट तुम लोगों को पता ही है कि कहानी में अब तक एक ट्रेंड फॉलो होते हुए आ रहा है। जैसे जैसे कहानी आगे प्रोग्रेस करती है यूनसेंग के बुलीज का लेवल ऊपर बढ़ते जाता है एंड उनकी करतूतें और भी ज्यादा डेंजरस एंड और भी ज्यादा घटिया होती जाती है। जब हमने स्टार्टिंग में सांगचोल को देखा था तब हमको लगा था कि भाई ये तो अपने सारे एक्सपेरिमेंट यूनसेंग के ऊपर कर रहा है, इसने यूनसेंग का घर उड़ा दिया, ये तो भाई कितना ज्यादा गंदा है। बट उसके बाद हमको योंगबम मेंडे देखने को मिला जिसने यूनसेंग को काफी ज्यादा बुली किया था एंड उसने उसकी बहन नूना के साथ भी बहुत ही ज्यादा गलत किया था। योंगबम के बाद हमको कहानी में दी पॉडकास्टर रणमीर आबादिया शिन को दिखाया गया था जो कि उससे भी बड़ा वाला मदरबोर्ड था एंड शिन के बाद हमको जोंगवान को दिखाया गया था जो कि लिटरली एक मर्डर था। इसलिए इस वाले आर्क में मैं ये एक्सपेक्टेशन लेके जा रहा हूँ कि ये क्वीन भी जो भी लड़की है ये डेफिनेटली दिमाग से बहुत बड़ी सन की होगी एंड इसने डेफिनेटली यूनसेंग को काफी ज्यादा बुली किया होगा एंड इसकी करतूतें और भी ज्यादा बदतमीज होंगी। बट ये और ज्यादा बदतमीजी नहीं करते हैं, एपिसोड 11 को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको एना को दिखाया जाता है जो कि आन्योंग की फोटो के ऊपर फ्लोर चढ़ा देती है एंड कहती है तुम फाइनली रेस्ट कर सकते हो आन्योंग, जोंगवान मारा जा चुका है। बट आन्योंग तुम्हारा बदला भी पूरा नहीं हुआ है, सोसाइटी को चेंज होना ही पड़ेगा, तुम्हारी मौत वेस्ट नहीं जाएगी। और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ आन्योंग जब तक सोसाइटी में चेंज नहीं आ जाएगा तब तक मैं नहीं रुकूंगी। सो यार यूनसेंग एंड कंपनी का मोटिव वो सिर्फ रिवेंज एंड बदला नहीं है, वो लोग सोसाइटी में भी चेंज लेके आना चाहते हैं। यूनसेंग नहीं चाहता कि उसने जो कुछ भी फेस किया था वो किसी और को भी फेस करना पड़े एंड एना नहीं चाहती है कि उसके भाई आन्योंग ने जो कुछ भी फेस किया था वो किसी और को फेस करना पड़े। इसके बाद हमको एना एंड यूनसेंग की मीटिंग को दिखाया जाता है जहां पर एना यूनसेंग से कहती है सो बताओ यूनसेंग हमारा नेक्स्ट टारगेट कौन है। और यूनसेंग ने अपने सारे बुलीज का बोर्ड वगैरह बना रखा है, बट हमको यूनसेंग के आगे की बुलीज की शक्ल वगैरह नहीं दिखाई जाती है। एनीवेज यूनसेंग कहता है उसका नाम है जुई ओनली। इस टाइम वो 18 साल की है एंड वो सॉन्गजेओंग हाई स्कूल में पढ़ रही है एंड उसका निकनेम है क्वीन बी। मैंने उसको काफी टाइम से देखा नहीं है, बट मेरे को इतना जरूर याद है कि उसको लड़कों के साथ खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता है। फिर हमको इसी क्वीन बी को दिखाया जाता है जो कि 4-5 लौंडों के साथ कैरियोके करने लग रही है। यो जियोन काफी ज्यादा टाइम हो गया ना, हम लोग काफी टाइम के बाद मिल रहे हैं, बट तुम तो बिल्कुल भी बदली नहीं हो। तुम कहना क्या चाहते हो जुनियन में तुमको यहाँ पर रहने से दिक्कत नहीं है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो नाराज नहीं होगा। यूजन कहती है किसको फर्क पड़ता है, ये चीज बिल्कुल ही मैटर नहीं करती है, और वैसे भी मेरे पास सिर्फ एक बॉयफ्रेंड थोड़ी है। और अगर तुम इतने ज्यादा शरीफ बन के घूमोगे तो तुमको कभी भी कोई भी बंदी नहीं मिलेगी। इस क्वीन बी का फर्स्ट इंप्रेशन मेरे ऊपर काफी ज्यादा क्रेजी है दोस्तों। आई थिंक ये लड़कों वगैरह को यूज करती है, उनको मैनिपुलेट करती है अपने फायदे के लिए। अगर तुमको सिंपल वर्ड में बताऊं तो लड़कियों की आयानो कोजी है। इसके बाद हमको इस क्वीन बी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सबसे पहले हमको इसके 3rd ग्रेड का सीन दिखाया जाता है। ये पूरी क्लास के सामने एक लड़के के साथ खड़ी हो जाती है एंड वो लड़का चिल्लाता है ओए तुम सबके मेरी बात सुन लो, अगर तुम में से कोई भी जुयोन के पास आया तो उसकी निक्कर में मेंढक डाल दूंगा, मैं समझ में ही बात। और इस लौंडे की ऊट पटांग सी बात को सुन के जुयोन काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और ये दोनों 3rd ग्रेड में ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। खामोशियां एहसास है तुम सुनने तो आओ कभी। एनीवेज के बाद हमको मिडिल स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये क्वीन वी एंड इसकी दोस्त यूनसेंग की दे धपाधप कुटाई होते हुए देख रही हैं। सांगचूल एंड जीहुन कुत्ते
दोस्ते मिलकर यूनसेओंग को बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से पीट रहे हैं एंड क्लास में हर कोई ये बात कहने लग रहा है कि यूनसेओंग कितना ज्यादा बड़ा लूजर है। बट ये क्वीन भी बाकियों की तरह कुछ भी बोलती नहीं है, बट ये बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी से ये सब होते हुए देखने लग रही है। और यूनसेओंग ऐसे पिटते हुए देखकर जोयोन के मुंह पर स्माइल आ जाती है एंड ये कैसी शक्ल बना रही है भाई। ओके, डेफिनेटली जोयोन एंड यूनसेओंग के बीच में मिडिल स्कूल में कुछ ना कुछ हुआ है जो कि हमको आगे बताया जाएगा, बट हमको अभी के लिए बताया जाता है कि ये जोयोन बहुत ही ज्यादा बड़ी वाली गोल्ड डिगर है। हमको मिडिल स्कूल के बाद का सीन बताया जाता है जहां पर जोयोन पहले एक मोटे से लड़के के पास थी जिसने गुची वूची पहन रखी है एंड ये डेफिनेटली काफी अमीर होगा। बट उसके बाद जोयोन एक दूसरे लौंडे के साथ घूमने लग गई जो कि लग रहा है कि उससे भी ज्यादा अमीर होगा, ये कोई बिजनेस वाला बंदा लग रहा है। और हमको बताया जाता है कि जोयोन ने उस मोटे वाले बंदे से, इस बिजनेस वाले बंदे से सबसे बहुत ही ज्यादा मोटा पैसा छापा है। जोयोन ये सारी चीजें तो बहुत ही ज्यादा महंगी लग रही हैं। जोयोन कहती है ये महंगी लग रही हैं क्योंकि ये महंगी हैं और ये सब मेरे बॉयफ्रेंड ने भी खरीदा है। जोयोन की दोस्तों से पूछती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड वही बिजनेस वाला बंदा ना? अरे नहीं पगली, एक दूसरा बंदा है। मेरा एक दूसरा बॉयफ्रेंड है जो कि थोड़ा सा मोटा है बट उसका बाप बहुत ही ज्यादा अमीर है एंड एक बिजनेसमैन है। ये सुनकर जोयोन के दोस्तों को समझ में आ जाता है कि जोयोन खुदाई करने में काफी ज्यादा आगे है एंड ओवरफ्लो का मेन कैरेक्टर आगे बढ़ते हैं। बट हमको जोयोन का असली निकनेम बताया जाता है जो कि क्वीन भी नहीं है बल्कि है दी बैड बिच। यूनसेओंग की पूरी कहानी मेरी प्यारी एना एंड दी चैट चांगसू सुनाई लग रहा है एंड यूनसेओंग कहता है उसने मेरे साथ जो किया था वो ब्रूटल एंड वायलेंट तो नहीं था, बट मैं तुमको इतना बता सकता हूँ कि वो लड़की बिल्कुल भी एम्पैथी किसी के लिए भी फील नहीं करती है। एना यूनसेओंग से पूछती है तुम कहना क्या चाहते हो यूनसेओंग? एंड यूनसेओंग की शक्ल देख के मेरे को क्यों लग रहा है कि उस क्वीन भी ने यूनसेओंग के साथ कुछ तो क्रेजी करा है। हमको एक पास का सीन दिखाया जाता है जहां पर जोयोन यूनसेओंग के सामने खड़ी हुई है एंड यूनसेओंग बहुत ही ज्यादा कांपते हुए चिल्लाने लग रहा है नहीं जोयोन, तो तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज रुक जाओ, मेरे से दूर रहो। हमको अभी रिवील करा नहीं जाता है कि जोयोन एक्चुअल में यूनसेओंग के साथ क्या कर रही थी, बट आई एम प्रीटी श्योर कि दोनों साथ में बैठ के पोषण पात तो नहीं खेल रहे थे। प्रेजेंट टाइम में यूनसेओंग बताता नहीं है कि उसके साथ एक्चुअल में क्या दुर्घटना हुई थी, बट यूनसेओंग कहता है वही सेम प्लान है। प्लान काफी सिंपल है, हम जोयोन को चटाने वाले हैं, उसी की खुद की मेडिसिन। एना कहती है आई थिंक मेरे को समझ में आ गया है कि वो किस तरह की लड़की है, बट हमको करना क्या है यूनसेओंग? और हाँ, तुम एक लड़की के ऊपर हाथ उठाओगे क्या? यूनसेओंग कहता है नहीं, मेरे पास उसके लिए कुछ और प्लान है जिसके ऊपर हम बाद में आएंगे, बट स्टार्टिंग में हम उसकी पूरी गैंग, उसके चेलों को खत्म करके रख देंगे। अब कोई भी भेस बदलना नहीं, अब हम ये छुपने छुपाने वाला गेम नहीं खेलने वाले हैं। हम इस क्वीन बी से स्ट्रेट अप हेड ऑन फाइट करने वाले हैं। एक एक करके हम उसके सारे दोस्तों को खत्म करके रख देंगे एंड फिर हम आएंगे जोयोन पर। अभी के लिए गेम प्लान यही है, बट प्लीज उसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। अगर हमने जोयोन को हाथ लगाया तो उसके सिंपल लौंडे किसी भी हद तक जा सकते हैं। वाओ यूनसेओंग, तुम जब भी अपना मुंह खोलते हो कितनी ज्यादा प्यारी बातें करते हो। हाँ, एनीवेज हम यहाँ पर कितने लौंडों की बात कर रहे हैं। आई नो तुमको ये सुन के हैरानी हो सकती है, बट एटलीस्ट 100 बंदे। मैं तुम दोनों को अपना बेयर मिनिमम एस्टिमेट बता रहा हूँ, 100 बंदों से ज्यादा ही होने वाले हैं। इसमें जोयोन के काफी सारे लवर्स हैं एंड ऑल्सो बहुत सारे लौंडे हैं जो उसके ऊपर सिम करते हैं एंड वो काफी सारे लोगों को गैंग वगैरह में भी जानती है। अगर इन सब का टोटल कर लिया जाए तो हम लोग इस टाइम पर 100 लोगों की बात कर रहे हैं। अबे यार, ये जोयोन तो सच में बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। और ये लौंडों को क्या हो गया भाई? अबे सेल्फ रिस्पेक्ट कहां पर है? देखो यहाँ पर मैं लौंडे एंड लड़कियों दोनों को एडवाइस दे रहा हूँ, नेवर बी समवन्स ऑप्शन, नेवर बी समवन्स ऑप्शन। कुछ लोगों को ये बात अभी समझ में आ गई होगी एंड कुछ लोगों को आगे जाके समझ में आ जाएगी, सो प्लीज इस चीज को अपने दिमाग में याद रखना। एना कहती है व्हाट द हेल, वो लड़की है या फिर रायुगो का एल ड्रैगो बेबलेट, उसके पीछे इतने सारे लौंडे पागल क्यों है भाई? और तुम 100 बंदों को ठिकाने लगाने की बात कर रहे हो, यहाँ पर चल क्या रहा है? एनीवेज यूनसेओंग कहता है आई नो इस वाले टारगेट के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा समय लग सकता है। एनीवेज एना कहती है इस बार तुमको ज्यादा बड़े सपने नहीं दिख रहे हो यूनसेओंग, पैर उतनी फैलानी चाहिए जितनी बड़ी चादर हो। यूनसेओंग कहता है मेरी चादर बहुत बड़ी है और मेरे पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है, ये बदले का जो रास्ता है ये हर किसी के लिए हमेशा बहुत ज्यादा टफ होता है। यूनसेओंग, मैं तो सच में बता रहा हूँ, तेरा सपना बहुत बड़ा है बट तू अकेला नहीं है एंड मैं भी बहुत बड़ा हूँ। अगर हम एक साथ मिलकर इस मिशन को करते हैं एक टीम की तरह तो हम इस मिशन को कर सकते हैं। और वैसे भी दोस्त होते किस लिए हैं? एक दूसरे की मदद करने के लिए ही ना। एना कहती है ओके बाबा ओके, मैं मान गई, मेरे पास भी तुम्हारा साथ देने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। मेरे को अभी भी लगता है कि ये चीज काफी ज्यादा रेकलेस है बट मैं तुम्हारे साथ हूँ। बट यूनसेओंग, तुमको क्या लगता है हमको ये चीज करने में कितना टाइम लगेगा? मेरे को क्या पता। एना कहती है मेरे को कम से कम एक अंदाजा तो दे चिलुए। आई गेस मे बी 6 महीने। इसके बाद हमको 6 महीने के टाइम से दिखाया जाता है। सर्दियों का मौसम चालू हो चुका है, दोनों ही लॉन्डो ने अपना गेटअप चेंज कर लिया है एंड दोनों चांगसू एंड यूनसेओंग जा रहे हैं कुछ लॉन्डो की कुटाई करने। अब तक जोयोन के पूरे ग्रुप ऊपर नेटवर्क खबर फैल गई है कि कुछ लोग जोयोन के जान पहचान लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। इसके बाद हमको उन लॉन्डो को दिखाया जाता है जिनको ठिकाने लगाने के लिए यूनसेओंग एंड चांगसू यहाँ पर आ रहे हैं। ओह सो तुम लोगों ने भी उनके बारे में सुना है? मैंने सुना है कि वो लोग फाइट करने में काफी ज्यादा अच्छे हैं, बट मैं तुमको बता रहा हूँ कि अगर वो मेरे हत्थे चढ़ गए तो मैं उनका कीमा बना दूंगा। इस लॉन्डे के ऊपर भगवान की कुछ ज्यादा ही सीधी नजर है, वो इसकी विश को पूरी कर देते हैं। चांगसू
चांगसू एंड यूनसेयोंग यहाँ पर आ चुके हैं। सो तुम सब डोबो क्रू से हो ना? तुम्हारा लीडर कौन है? हम यहाँ पर तुमको मारने के लिए आए हैं। मेरे को जल्दी बताओ कि जुयोन ली का एक्स 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 बॉयफ्रेंड कहाँ है? आज हम उसको खत्म करके ही रहेंगे। चांगसू कुछ ज्यादा ही लॉकडाउन हो रखा है, वो लोगों को मारने की धमकी दे रहा है, बट यूनसेयोंग कहता है कि हम यहाँ पर तुमको मारने के लिए नहीं आए हैं, मैं बस यहाँ पर तुम लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। बट लॉन्डो के अंदर चुल बहुत ज्यादा है। एक बंदा डंडा लेके यूनसेयोंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे यूनसेयोंग काफी ज्यादा इजीली डॉज कर लेता है। और यूनसेयोंग यहाँ पर बातचीत करने के लिए आया था, बट अब यहाँ पर होगी कुटाई। आई एम प्रीटी श्योर कि ये वही लोग हैं जो कि जुयोन को परेशान कर रहे हैं, बट मेरे को लगा था कि इनका पूरा का पूरा ग्रुप होगा, बट ये तो बस 2 ही लोग हैं। यूनसेयोंग चांगसू को बहुत सारे लौंडे चाहतों से खेल लेते हैं एंड हमको बताया जाता है कि ये लौंडे सिसीरियम की प्रैक्टिस करते हैं। सिसीरियम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंड एक बहुत ही ज्यादा डेडली फाइटिंग स्टाइल है। अगर तुमने लुकिज्म देखा है तो तुमको ये चीज पता ही होगी। इसको विंजन यूज करता था, लाइक वो इसका दूसरा वाला वेरिएंट यूज करता था, बट कोई नहीं। ये लौंडे यूनसेयोंग एंड चांगसू के साथ गैंग में करने का प्लान बना ही रहे थे, बट तभी यहाँ पर इनका लीडर आ जाता है। मेरे रास्ते में से सब हट जाओ, आई थिंक ये लोग मेरे से भिड़ने के लिए आए हैं। इन लौंडों का लीडर सच में काफी ज्यादा पावरफुल एंड काफी ज्यादा क्रेजी लग रहा है दोस्तों, एंड इसका नाम है ड्यूकमान होंग। अरे लौंडे तेरे को देख के मेरे को फील आ रही है कि तेरे को फाइट करना काफी ज्यादा अच्छे से आता है। हाँ, बट तू कितना ही पावरफुल क्यों ना हूँ, मैं तेरे से बहुत आगे हूँ। इतना क्या कि ये बंदा चांगसू के ऊपर झपट्टा मार देता है, बट चांगसू बिल्कुल भी फ्लिंच नहीं करता है एंड इस बंदे के मुंह के ऊपर 2 कड़ाकेदार पंच बजा देता है। और चांगसू की ये पंचेस इतने ज्यादा पावरफुल थे कि इस बंदे की नाक में से खून आने लगता है, और चांगसू यहाँ पर नहीं रुकता है, वो इस बंदे के ऊपर पंचेस की बारिश कर देता है। तेरे अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है मोटे, अगर तुम्हारी टेक्निक बेकार है तो तुम्हारी पावर किसी भी काम की नहीं है। और अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे मूवमेंट्स बहुत ही ज्यादा स्मूथ है एंड पंचेस उतने ही ज्यादा हार्ड। चांगसू अपना फाइटिंग स्टांस ले लेता है एंड आई थिंक इस वाले टाइम स्किप के अंदर दोनों यूनसेयोंग एंड चांगसू काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। चांगसू भी फुल फाइटिंग मोड में आ चुका है और गैंग वालों की फटके हाथ में आ चुकी है, और यूनसेयोंग अपनी जैकेट का हुड उतारता है एंड कहता है, मैं यहाँ बात करने के लिए आया था, बट लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। और मैं तुम सबको बता दूं कि अगर मैं अपने घर लेट पहुंचा तो एना मेरी जान ले लेगी, इसलिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। 5 minutes later. नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि यूनसेयोंग एंड चांगसू सबको पीट पाट के सबकी वाट लगा के अपने घर के लिए शांति से निकल लेते हैं। जैसे यूनसेयोंग एंड चांगसू अपने घर पहुंचते हैं, एना उनके लिए दरवाजा खोलती है एंड कहती है, वेलकम बैक, तुम लोगों को चोट वगैरह तो नहीं आई ना? तुम ठीक तो हो ना? चांगसू कहता है, हम तो मजे में। जो जुयोन का एक्स बॉयफ्रेंड था वो किसी भी काम का नहीं था, वो बस हवाबाज था। एना कहती है, और तुम्हारा क्या यूनसेयोंग, तुम तो ठीक हो ना? मैं तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ, बट मैं जो आपसे करने के लिए कहा था वो आपने कर दिया ना? एना कहती है, बिल्कुल, मैं जोंगवान के पेरेंट्स एंड जुयोन के लोगों का ख्याल रख लिया है, और जो पूरा पूरा लीगल वाला मैटर था उसमें जोंगयुन ने मेरी काफी ज्यादा मदद किया। आई थिंक तुम उस पर कुछ ज्यादा ही हार्श हो यूनसेयोंग, उससे जितना हो पाता है वो तुम्हारी मदद कर ही देता है। एनीवेज आज 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं, सो सब कुछ तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है ना? हाँ, अभी तो सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही जा रहा है। आई थिंक जोयोन के अंदर भी थोड़ा बहुत डर तो आ चुका है। हमको दिखाया जाता है कि जोयोन अपने फॉलोअर्स से सिंपैथी वगैरह लेने के लिए आजकल काफी ज्यादा स्टोरीज अपलोड कर रही है। एना कहती है, लास्ट के 6 महीनों में तुम दोनों ने तबाही मचा के रख दिया है, तुमने न जाने उसके कितने लोगों को मारा है, सो उसका रिएक्ट करना तो बनता ही है। बट एनीवेज अब और कितने लोग बचे हैं यूनसेयोंग? यूनसेयोंग अपनी जैकेट का हुड उतारता है एंड कहता है, आज वाले लोगों को काउंट करने के बाद सिर्फ 3। और फिर हमको फाइनली यूनसेयोंग का नया लुक दिखाया जाता है। लौंडे ने अपने बाल वगैरह लंबे कर लिए हैं एंड लौंडा काफी बढ़िया लग रहा है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूनसेयोंग ने अपना क्रू स्टार्ट कर दिया है जिसका नाम है हुड, और इस नई क्रू दी हुड का लीडर है यूनसेयोंग ली। सिर्फ 3 लोग बचे हैं। आई डोंट थिंक सो कि 3 लोगों को निपटाने में ज्यादा टाइम लगेगा। यूनसेयोंग कहता है ना, तुम इस बारे में बहुत ज्यादा गलत हो, ये जो लास्ट के 3 बंदे बचे हैं ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं। लास्ट के 6 महीने में हमने जिन लोगों से फाइट की थी वो इन तीनों के सामने कुछ भी नहीं थे। एना कहती है, दुख खत्म का ही नहीं होता है यार, एक के बाद एक प्रॉब्लम आती जाती है, और ये जुयोन ली क्या बंदी है यार, मैं ऐसी जैसी लड़की अपनी जिंदगी में कभी भी देखी नहीं है। इसके बाद हमको 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और हमको अब दिखाया जाएगा कि जुयोन एक्चुअल में है कैसी बंदी। जुयोन अपना इंस्टा खोल के उसमें लाइव स्ट्रीम चालू कर देती है एंड लाइव स्ट्रीम चालू करते ही उसको 500 की वॉचिंग आने लगती है, जो कि काफी ज्यादा क्रेजी है यार। हेलो गाइस, ये मेरा क्लासरूम है, आपको ये कैसा लग रहा है? हमको जुयोन का इंस्टा पेज दिखाया जाता है और 5 साल पहले जब ये बंदी स्कूल में थी तब इसके 32 के फॉलोअर्स थे। ऑल्सो तुम देख सकते हो कि जुयोन की पोस्ट भी 300 के आसपास है, जैसे तुम समझ सकते हो कि जुयोन स्टार्टिंग से सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव थी। जुयोन के पास इतने सारे फॉलोअर्स होने के पीछे का रीजन ये था कि ऑफ कोर्स वो काफी ज्यादा अच्छी दिखती है एंड ऑल्सो वो काफी ज्यादा फनी भी है। हमको नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जुयोन एक दिन अपनी दोस्त के साथ लाइव स्ट्रीम करने लग रही थी एंड वो कहती है, तुम लड़कों में से दिखने में कोई हॉट है क्या? अगर तुम में से कोई दिखने में हॉट है तो तुम सांगयोन मिडिल स्कूल आ सकते हो। जुयोन अपनी यूजुअल लाइव स्ट्रीम करने लग रही थी एंड तभी नोटिस करती है कि उसके पीछे काफी ज्यादा क्रेजी वाला बंड खाबा होने लग रहा है। जुयोन की लाइव स्ट्रीम के बैकग्राउंड में कुछ लोग लड़ाई करने लग रहे हैं। वेल, ये लड़ाई कम है एंड पिटाई ज्यादा है। किसकी? हमारे मेन कैरेक्टर यूनसेयोंग की। हमको दिखाया जाता है कि जी हुन एंड सांगचुल बहुत ही ज्यादा बेरहमी से यूनसेयोंग में लाते ही लाते बजाने लग रहे हैं। ये पूरा सीन देख के जुयोन चिल्लाती है, अबे बेवड़ों में यहाँ पर लाइव स्ट्रीम करने लग रही हूँ, तुमको दिखाई नहीं देता क्या? तुम लोगों के पास दिमाग नहीं है? बट जिससे पहले जुयोन कुछ भी बहाना बना पाती या फिर अपना कैमरा घुमा पाती, लोगों
को समझ में आ जाता है कि जुयोन के बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। लोग जुयोन की लाइव चैट में लिखने लग जाते हैं कि सांगयोन मिडिल स्कूल में तो बच्चों को बुली किया जा रहा है। जुयोन पूरी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती है एंड उसको कवर अप करने के लिए कहती है, हाँ अरे यहाँ पर कोई भी बुलिंग वगैरह नहीं चल रही है दोस्तों, अरे ये लोग तो खेल रहे हैं, ये लोग ऐसे खेलते हैं, जानवर हैं ये लोग। एनीवेज मैं तुमको ये सब बाद में समझाऊंगी, बाद में मिलते हैं गाइस, मैं अभी के लिए जाती हूँ। जुयोन अपनी लाइव स्ट्रीम बंद कर देती है एंड उसके बाद सांगच्योल एंड उसकी दोस्तों की क्लास लगाना चालू कर देती है। जुयोन कहती है, अभी वो सांगच्योल हरामी, तेरे को ये सब करने का तभी दिमाग में आता है कि जब मेरी लाइव स्ट्रीम चल रही होती है, तू क्या पागल वागल है क्या? सांगच्योल कहता है, आई एम सॉरी जुयोन, बट गलती मेरी थोड़ी है, गलती तो इस कुत्ते की है। सांगच्योल यूनसोंग की गुद्दी थप्पड़ देता है एंड कहता है, चल बे चिलुए, माफी मांग उससे। यूनसोंग कुछ सेकंड्स तक कुछ बोलता नहीं है एज वो कंप्लीटली ब्लैंक हो रखा था, बट सांगच्योल कमीना कहता है, अगर जुयोन की आईडी किसी ने रिपोर्ट कर दिया एंड उसका इन्फ्लुएंसर बनने वाला सपना टूट गया तो तू उसको रीपे करेगा क्या बहन के दीने? चल माफी मांग उससे यूनसोंग फटाफट। सांगच्योल कहने पर यूनसोंग जुयोन से माफी मांग लेता है, बट जुयोन सांगच्योल के ऊपर चिल्ला देती है, हे यूनसोंग क्या तुम प्लीज मेरी मदद कर दोगे, मैं दोबारा से लाइव जा रही हूँ, प्लीज वहाँ पर सबको बता देना कि यहाँ पर कोई भी बुलिंग वगैरह नहीं चल रही थी और तुम लोग बस आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे, प्लीज यूनसोंग क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो प्लीज? जुयोन यूनसोंग के काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है एंड कहती है, तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो ना यूनसोंग, बट हाँ मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, पहले तुम अपने मुंह पर से ब्लड पहुंच के आ जाओ ना। जुयोन की इतनी ज्यादा सेडक्टिव रिक्वेस्ट को सुन के यूनसोंग अपने मुंह पर से ब्लड वगैरह को साफ करने जाने लगता है, बट जब वो कॉरिडोर में जाता है तो वो एक चीज नोटिस करता है कि आज वेदर काफी ज्यादा अजीब है, बिल्कुल भी हवा वगैरह नहीं चल रही है एंड मौसम बिल्कुल ऐसा हो चुका है जैसे टाइम रुक चुका हो। बट यूनसोंग को ये वाला मौसम काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, उसको ये चीज काफी ज्यादा पीसफुल लग रही है, बट कुछ ही सेकंड्स में यूनसोंग इस वाले मौसम को कंप्लीटली हेट करना स्टार्ट कर देगा आज उसकी लाइफ एक बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक टर्न लेने वाली है। हमको देखा जाता है कि एक अंकल जो कि आएगा यूनसोंग के टीचर वगैरह होंगे, वो यूनसोंग की तरफ भागकर आते हैं एंड कहते हैं, यूनसोंग एक बहुत ही ज्यादा टेरेबल न्यूज है, तुम्हारी बहन ने एक सुसाइड नोट लिखा है एंड वो गायब है। यूनसोंग जैसे ये चीज सुनता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और इसके बाद का हमको पता ही है कि क्या हुआ था। यूनसोंग इमीडिएटली अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल गया था, उसने बार बार नूना को कॉल करा बट नूना ने उसकी कॉल पिक नहीं करी एंड ये वाला दिन यूनसोंग की लाइफ का सबसे ज्यादा बेकार दिन बन गया था। नेक्स्ट दिन हमको नूना के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है जहां पर यूनसोंग की मम्मी बहुत ज्यादा फूट के रोने लग रही है एंड यूनसोंग भी कंप्लीटली डिवास्टेटेड है। यूनसोंग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो गया एंड उसकी लाइफ इतनी ज्यादा बेकार कैसे हो सकती है। और तभी यहाँ पर जुयोन की एंट्री हो जाती है और अगर कोई भी नॉर्मल इंसान किसी के भी फ्यूनरल वगैरह पर जाता है तो वो अपनी सिंपैथी एंड एम्पैथी शो करता है, बट ये जुयोन नॉर्मल इंसान बिल्कुल भी नहीं है। हे यूनसोंग तुम स्कूल से कहाँ गायब हो गए थे? मैंने बहुत टाइम तक तुम्हारा वेट किया और तुम पे अपना फोन भी खोल के नहीं देखा जाता है क्या? मैं तुमको कितनी सारी कॉल करी है, तुमने मेरे से एक प्रॉमिस किया था ना, तुमको याद है? सो जल्दी खड़े हो चलो और ये सड़ा सा चेहरा मत बनाओ यार, तुम्हारी बहन ऑलरेडी मर चुकी है, जो मर गया उसको दोबारा से जिंदा करा थोड़ी जा सकता है, सो तुम स्माइल तो कर ही सकते हो ना। मैं अपना कैमरा स्टार्ट कर रही हूँ यूनसोंग, सो से चीज यूनसोंग को भी समझ में नहीं आता है कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। यूनसोंग ने अपनी बहन को खो दिया है, लिटरली उसका फ्यूनरल चल रहा है एंड ये बंदी यहाँ पर आके उससे कह रही है कि लाइव स्ट्रीम पर आ, स्माइल कर एंड लोगों को ये बता कि तू पिट नहीं रहा था जबकि तू पिट रहा था। सो या यूनसोंग ने जो स्टेटमेंट दी थी कि जुयोन के अंदर एम्पैथी नाम की बिल्कुल भी कोई भी चीज नहीं है, वो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट थी। एनीवेज ये जुयोन चुड़ैल कहती है, तुमको लोगों को सबको समझाना पड़ेगा यूनसोंग, मेरे को हेट मिल रही है थोड़ी बहुत, तुमको समझ में आ रही है ये बात? और भाई ऐसी सिचुएशन में मैं कह रहा हूँ कोई भी बंदा हो, लिटरली कोई भी बंदा हो, वो लिटरली फट जाएगा। यूनसोंग चिल्लाता है, मेरे घर में से निकल जाओ तुम लोग और यहाँ पर दोबारा से अपनी शक्ल दिखाना मत, तुम लोग इंसान हो भी या नहीं, तुम लोग के अंदर थोड़ी बहुत भी इंसानियत बची है या फिर नहीं। और यूनसोंग की इन बातों सुन के जुयोन अपने असली रंग दिखाना स्टार्ट कर देती है एंड कहती है, सो ऐसी बात है, तू मेरे से ऐसे बात करेगा, तेरे को पता भी है मैं कौन हूँ, तू देख अब तेरे साथ क्या होता है, तू देख मैं क्या करती हूँ, तू बस कल का वेट कर यूनसोंग, तो पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। मेरे पीछे बहुत सारे लौंडे घूमते हैं यूनसोंग जो कि मेरे कहने पर कुछ भी कर सकते हैं, सो तेरी लाइफ बर्बाद है अब से, तेरे को अब तक किसी ने भी इस लेवल पर बुली नहीं किया होगा जो मैं अब करने वाली हूँ, सो अपने आप को तैयार कर ली यूनसोंग ली। सो ये पूरी की पूरी स्टोरी यूनसोंग एना एंड सांगसू सुनने लग रहा था एंड इस पूरी की पूरी कहानी सुन के एना कहती है, ये सब सुन के मेरे को समझ में आ चुका है कि जुयोन एक नंबर की डायन है, चुड़ैल कहीं की। आई थिंक वो नॉर्मल इमोशंस को फील करती नहीं है, वो हम सबसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और मेरे को लगता है ये चीज सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर कोई इंसान इमोशंस एंड एम्पैथी को फील नहीं करता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। यून से कहता है एनीवेज अब जो 3 लोग बचे हुए हैं उनके बारे में जुयोन सच में केयर करती है, आई थिंक सो। इसके बाद हमको जुयोन को दिखाया जाता है जो कि एक के ड्रामा को देख के रोने लग रही है। जुयोन कहती है ये नहीं, ये कितना ज्यादा सैड है। जुयोन के काफी ज्यादा क्लोज है, काफी ज्यादा हट्टा कट्टा लौंडा बैठा हुआ है जो कि उसको कंसोल करते हुए कहता है, अरे जुयोन तुम सच में बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो, लाइक फिजिकली भी एंड इमोशनली भी। तुम इस काली अंधेरी दुनिया के लिए तैयार नहीं हो, पर तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हमको पता जाता है कि ये बंदा जुयोन के फ्रेंड जोन में है एंड इस बंदे का नाम है गुकबोंग प्यो। जुयोन इस टाइम पर अपनी क्यूट बनने वाली एक्टिंग कर रही है और वो गुकबोंग, अब भाई मैं इसको बोंग बुलाऊंगा भाई, बोंग। जुयोन बोंग की तरफ देखकर कहती है, रिसेंट टाइम में सब कुछ बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा जा रहा है, तुमको जोंगवन वाले इंसिडेंट के बारे में पता है ना? ऑफ कोर्स मेरे को पता है, जिस बंदे ने जोंगवन को मरवाया है अब वो तुम्हारे पीछे है ना? मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं जितने भी लोगों को जानती हूँ उन सबके पीछे गया है, उसने उनको
बहुत ज्यादा मारा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और अपनी जोयोन को रोते हुए देख के इस दानव जैसे लौंडे को, जो कि एक बहुत बड़ा वाला सिम्प है, इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है जोयोन, मैं एक ऐसे लौंडे से तो बिल्कुल नहीं हारूंगा जो कि लड़कियों के ऊपर हाथ उठाता है। कम ऑन जोयोन, तुमको पता है ना कि मैं कौन हूँ एंड मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और जोयोन अपनी एक्टिंग कंटिन्यू रखती है। कितनी ज्यादा बड़ी ड्रामेबाज है यार ये। बट या एनीवेज गाइस, जैसे जैसे हम स्टोरी में आगे बढ़ेंगे हमको इस जोयोन की और भी ज्यादा करतूतों के बारे में पता चलेगा एंड आई एम प्रीटी श्योर कि उसकी ये वाली करतूतें और भी ज्यादा बद से बदतर होती जाएंगी। बट मेरे को अब तक समझ में आ चुका है कि ये बंदी बहुत ही ज्यादा बड़ी वाली गोल्ड डिगर है एंड बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है। जोयोन अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है एंड कुछ भी कर सकती है। ऑल्सो जोयोन के पास एक बहुत ही ज्यादा पुरानी एंड बहुत ही ज्यादा प्राचीन कला है, वो लॉन्डो को बहुत ही ज्यादा अच्छे से मैनिपुलेट करना जानती है। ऑल्सो ये बोंग वाला बंदा पता नहीं कौन से नशे में है, ये कहता है अगर कोई भी लड़का तुम्हारी जैसी प्यारी एंड सुंदर लड़की को परेशान करता है तो ये हम जैसे लॉन्डो की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तुम जैसी लड़कियों को प्रोटेक्ट करना। इसलिए तुम चिंता मत करो जोयोन, अगर वो लड़का मेरे को दिखा तो मैं उसके धागे खोल दूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमको हमारे लॉन्डो को दिखाया जाता है जो कि अपना मस्त स्वैग में कहीं जा रहा है एंड इस टाइम पर वो गुक बोंग पियो के बारे में सोचने लग रहा है। ये बोंग टाइकोंडो में एक ब्लैक बेल्ट है, बट मोर इंपोर्टेंटली ये जेल में 2 साल लेके आया है फॉर सेक्सुअल असॉल्ट। सो या ये बंदा एक क्रिमिनल है एंड ऑल्सो इसको फाइट भी काफी ज्यादा अच्छे से करनी आती है, इसलिए ये काफी ज्यादा डेंजरस है दोस्तों। बट यूनसेओंग को अच्छे से पता है कि ऐसे ठर की लॉन्डो को कैसे अपने जाल में फंसाना है। यूनसेओंग अपना फोन निकाल के कुछ तो करतूत करता है जो कि तुमको थोड़ी देर में पता चल जाएगी। इन दी मीन टाइम हमको इस बोंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी बान का ऐसे कह रहा है कि प्लीज शिकाई में कन्वर्ट हो जा। अरे छोटे शांत हो जा यार, एक दिन आएगा जब जुयोन मेरी हो गई और मैं उस दिन के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम समझ ही गए होगी ये बंदा जुयोन को लेके इतना ज्यादा पागल क्यों है और जुयोन इसको बहुत टाइम से घुमाने लग रही है। इस बंदे की जुयोन को लेके इंटेंशंस उतनी ही साफ है जितनी की दिल्ली की हवा दोस्तों। बट एनीवेज बोंग अपना फोन खोलता है एंड फोन खोलते ही इस बंदे का सीधा हाथ जाता है कोरिया की टिंडर वाली ऐप पे। नाउ दैट्स वी कॉल ए सर्टिफाइड हवस का पुजारी। और एनीवेज लड़की की डीपी मेरे को ऐना की जैसे क्यों लग रही है भाई, अबे यूनसेओ किसी और की फोटो यूज कर ले यार। बट एनीवेज बोंग भाई को एक लड़की ने मैसेज किया है, क्या आपके पास सच में एक पोर्श है? बोंग कहता है लगता है आज रात का काम तो हो चुका है, मेरे को एक और शिकार मिल चुका है। ये गाड़ी सच में बहुत ही ज्यादा काम की है यार, थैंक यू डैड। हमको रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर बोंग अपनी पोर्श में बैठ के सोयोंग नाम की लड़की का वेट करने लग रहा है। बोंग अपने दिमाग में कहता है मेरे को तुम्हारी जैसी लड़कियों के बारे में बहुत अच्छे से पता है, तुमको बस पैसे से मतलब है, बट क्या ही फर्क पड़ता है, मेरा काम तो बन ही रहा है। तभी बोंग अपनी विंडो पर देखता है और उसको लगता है कि उसकी डेट यहाँ पर आ चुकी है जो कि उसकी रात को काफी ज्यादा हसीन एंड रंगीन बनाने वाली है। बोंग अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है एंड कहता है तुम्हारी हाइट कुछ ज्यादा नहीं है बट कोई ना, मेरे को लंबी लड़कियां भी बहुत ज्यादा पसंद है। बट तभी बोंग नोटिस करता है कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि एक लौंडा है, हमारे होड क्रू का लीडर यूनसेओंग ली। अबे मेरे साथ कोई मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? अगर ये कोई प्रैंक है ना मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। अबे वेट अ सेकंड, वेट, मैं तेरे को जानता हूँ। अबे ये तो तू है जो बंदा जुयोन के पीछे हाथ धो के पड़ा है। अबे ये तो तू है यार, भाई मैं तो बहुत टाइम से मिलना चाहता था यार, तू काइंड ऑफ फेमस है यार हम लोगों के बीच में। और लौंडे तेरे अंदर कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड है क्या? अपनी पॉकेट में से अपने हाथ बाहर निकाल। तेरे को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? बहरा वगैरह है तू? मैं तेरे से कहा अपनी पॉकेट में से अपने हाथ बाहर निकाल ले लाडले। पर दोस्तों इन लास्ट के 6 महीनों में यूनसेओंग ने मौज मस्ती नहीं मारी है, उसने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है। यूनसेओंग ने इन लास्ट के 6 महीनों में करी है रगड़ की ट्रेनिंग। यूनसेओंग कहता है मेरी बात सुन हरामी, मेरे पास तेरे जैसे कूड़े कचड़े साकुरा फैन को दिखाने के लिए एक काफी ज्यादा प्यारी ट्रिक है। मेरे सेकंड मास्टर ने मेरे को ये चीज सिखाई है। और दोस्तों यूनसेओंग का सेकंड मास्टर है टेहुन सियोंग। तुम में से जो टेहुन को नहीं जानते ये भी वायलेट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट ओपी कैरेक्टर है। टेहुन ने यूनसेओंग को फाइट करने का एक नया तरीका सिखाया है जो कि यूनसेओंग हमको दिखाने वाला है। दोस्तों डेफिनेटली टेहुन ने यूनसेओंग को फाइट करना तो सिखाया है बट उसने शायद से यूनसेओंग को ऑरा फॉर्म करना भी सिखा दिया है। एज यूनसेओंग यहाँ पर कहता है आज मैं तेको यहाँ पर हराऊंगा बिना इवन अपने पॉकेट में से अपने हाथ निकाले है। और दोस्तों यूनसेओंग की इस बात को सुन के बोंग बहुत ही ज्यादा जोर से अपने दांत फाड़ फाड़ के हंसना स्टार्ट कर देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो लगता है कि तुम मेरे को हरा देगा, वो भी पॉकेट में से अपने हाथ निकाले बिना। व्हाट द हेल, पागल हो गया क्या बे? अबे टिंगे तूने जुयोन के 2-4 कुत्तों को हरा दिया, तू तो कुछ ज्यादा ही हवा मुड़ रहा है। तेरा नाम यूनसेओंग ली है, टॉम ली नहीं, समझा? और ये बंदा यूनसेओंग को देख के भी ऐसी शक्ल क्यों बना रहा है भाई? ये मेरे को जीहुन जैसा क्यों लग रहा है यार? दोस्तों मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि बाकी लोगों का नाम तो ऐसे ही बर्बाद है। ऐसे लोग होते हैं भाई, हैवान शैतान, वो जीहुन जैसे लोग होते हैं भाई। दोस्तों मैं एक बार वो गन भैया से फाइट कर लूंगा, वो मेरी हड्डियां वगैरह तोड़ देगा, मार मार के मेरा भूत बना देगा, बट भाई मैं अपनी जिंदगी में कभी भी जीहुन से फाइट नहीं करूंगा दोस्तों, कभी भी नहीं। ये बंदा यूनसेओंग से कहता है तू तो बड़ा ही क्यूट है, आज मैं तेरे साथ पूरी रात खेलने वाला हूँ। अबे यार ये बंदा अपना फाइटिंग स्टांस ले लेता है एंड कहता है मैं तेरे से फाइट करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अगर मैं तेरे को हरा दिया और मैं तेरे को जुयोन के पास ले गया तो जुयोन डेफिनेटली मेरे को कोई ना कोई प्राइज तो जरूर देगी ना। इसके बाद यूनसेओंग एंड इस जानवर की फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये बंदा यूनसेओंग के ऊपर अपनी किक्स से अटैक करना स्टार्ट कर देता है जो कि काफी ज्यादा डेडली लग रही है, बट यूनसेओंग उन सारी किक्स को काफी ज्यादा इजीली डॉज कर रहा है। इसके बाद यूनसेओंग काउंटर अटैक करता है, उसके पैर में खींच के लात मारता है जिससे इसकी पूरी की पूरी बॉडी झंझना जाती है। बट जिससे पहले बंदा कुछ भी बोल पाता है यूनसेओंग उसके पैरों में लाते
बजाते बजा देता है, जिससे इस बंदे की हवा टाइट हो जाती है एंड ये अपने घुटनों पर आ जाता है। बोंग भैया के दही बल्ले ठंडे हो चुके हैं दोस्तों। बोंग भैया कहते हैं तू चीटिंग करता है, चीटर कहेंगे, चीटर है तू एक नंबर का। बट तभी बोंग अपने दिमाग में जूयोन के बारे में सोचता है। वो दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और वो यूनसियोंग के ऊपर किक्स की बारिश कर देता है, जिनको अगेन हमारा लड़का यूनसियोंग काफी ज्यादा इजीली डॉज कर रहा है। बट हमारा मेन कैरेक्टर यूनसियोंग भी काफी ज्यादा हरामी है दोस्तों। वो सेम स्पॉट पर बार बार इस बोंग भैया के पैरों पर लाते लाते मारने लग रहा है। बोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रही है, उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। बट इससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नेक्स्ट में हमको दिखाया जाता है कि बोंग के एंकल में जो मॉनिटर लग रखा था वो टूट चुका है। एज यू नो कि बोंग एक क्रिमिनल है एंड वो जेल में रह के आया है, इसलिए पुलिस वालों ने उसके पैरों में एक घुंघरू ये ट्रैकर लगा रखा है ताकि उसकी लोकेशन हमेशा पुलिस वालों को पता रहे। यूनसियोंग कहता है अबे यार मेरे को लगा था कि आज हम पूरी रात मजा करने वाले हैं, है ना, बट अब जब तेरे पैरों के घुंघरू टूट गए हैं तो अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैंने सुना है कि इस ट्रैकर के टूटते ही मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस वाले थे वो कुत्तों की तरह ढूंढते हुए यहाँ पर 30 मिनट के अंदर आ जाएंगे। हाँ, पूरा का पूरा मजा किरकिरा कर दिया यार। बोंग की खिसक जाती है, वो पागलों की तरह यूनसियोंग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है 30 मिनट, मैं 5 मिनट के अंदर अंदर तेरे को जान से मार डालूंगा यूनसियोंग कुत्ते। बोंग बहुत ही ज्यादा रेज मार के यूनसियोंग की तरफ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारता है। बट आज यूनसियोंग भाई की ऑरा फार्मिंग रुकने वाली नहीं है दोस्तों। फाइटिंग का पहला रूल होता है कि कभी भी अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी होने मत देना। यूनसियोंग के इतना कहते हैं हमको दिखाया जाता है कि यूनसियोंग ने इस वाली किक को कंप्लीटली काउंटर कर दिया था। बोंग की टांग के ऊपर यूनसियोंग का पैर रखा हुआ है और अब यूनसियोंग अपनी काउंटर किक मारता है सीधा बोंग के पेट में, जिससे बोंग भैया की इमलियां सुकड़ जाती हैं दोस्तों। और ये किक मजाक से हट के सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। बोंग बहुत ही ज्यादा दूर फिक के जाता है और बोंग के दिमाग में चल रहा है कि आखिरकार यूनसियोंग को इतनी ज्यादा पावरफुल किक मारना सिखाया किसने, आखिरकार यूनसियोंग का टीचर कौन है। सो अब जब यूनसियोंग के टीचर की बात हुई गई है तो अब हमको दिखाया जाएगा यूनसियोंग का एक फ्लैशबैक, जिसमें हमको देखने को मिलने वाला है यूनसियोंग का सौतेला मास्टर टेहुन सियोंग। मैंने सुना तू मेरे को ढूंढ रहा था, क्यों, वैसे तेरे पास कुछ पैसे वगैरह हैं क्या? यूनसियोंग कहता है मेरे पास पैसे वगैरह कुछ नहीं है, बट मेरे को आपसे फाइट करना सीखना है। टेहुन कहता है तू तो होबन का स्टूडेंट है ना, तेरे को उसने ढंग से सिखाया नहीं है क्या? यूनसियोंग अपने मास्टर को डिफेंड करते हुए कहता है नहीं, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से एंड बहुत कुछ सिखाया है, बट अपने बदले के लिए मेरे को और ज्यादा पावरफुल होना है, मेरे को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना है। जितना मेरे को पता है टेहुन एंड होबन शायद से दोस्त हैं, सो मोस्ट लाइकली टेहुन को यूनसियोंग की पूरी सिचुएशन के बारे में पता ही होगा। मैं अपने बदले के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, मैं किसी से कुछ भी सीखने के लिए तैयार हूँ एंड आई नो कि आप मेरे को बहुत कुछ सिखा सकते हो। हाँ, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, बट मैंने आज तक कभी भी कोई भी स्टूडेंट रखा नहीं है यार। टेहुन टाइकोंडो को प्रैक्टिस करता है एंड टाइकोंडो का यूज करके यूनसियोंग में बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारता है, जिससे यूनसियोंग लिटरली हवा में उड़ जाता है। टेहुन कहता है चल मैं तेरे लिए इतना कर देता हूँ, तो जिम में आके मेरे को प्रैक्टिस करते हुए देख सकता है, बाकी फिर तेरे से जो सीखा जाए वो तू अपने आप सीख लेना। वैसे भी फाइटिंग एक ऐसी चीज है जिसको खुद से सीखा जाता है। और हाँ लौंडे, मैं तेरे को बता दूंगा अगर तू मेरी फाइटिंग स्टाइल को कॉपी करता है तो मेरे को शर्मिंदा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। इसके बाद वो पेन टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनसियोंग हवा में कूद के बोंग के मुंह पर एक बहुत ही ज्यादा बैंगर से किक मार देता है, जिसकी वजह से बोंग की नाक में से खून आने लग जाता है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो यूनसियोंग से कैसे हार रहा है। बोंग जमीन पर आ चुका है और यूनसियोंग अपनी अगली वाली किक लोड करता है, जिसको देख के बोंग को किसी की याद आ जाती है। मेरे को पर्सनली इस वाली किक को देख के जोहान की याद आ रही है। इसके बाद कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साउथ कोरिया की टाइकोंडो नेशनल टीम के क्वालिफायर्स का फाइनल राउंड चल रहा है और ये वाला मैच हो रहा है बोंग भैया एंड टेहुन के बीच में। टेहुन अपने पापा के साथ में खड़ा हुआ है, जो कि दोनों के दोनों काफी ज्यादा ऑरा फार्मिंग करने लग रहे हैं और ये चीज देख के बोंग की काफी ज्यादा खिसक रही है। फाइट स्टार्ट होने से पहले बोंग अपने दिमाग में सोचता है इस होर की परी को तो मैं बहुत ही ज्यादा आसानी से हरा दूंगा, आजा बेटे। बट जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है रेफरी फाइट बोलता है, बोंग भैया की बत्ती से टूट जाती है, बोंग एक ही लात में नॉकआउट हो जाता है। सोया यूनसियोंग का दूसरा मास्टर टेहुन सियोंग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हमको फिर से प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहां पर बोंग के दिमाग में वही सेम चीज चल रही है जो कि उसके दिमाग में चल रही थी टेहुन से हारने के बाद। वो अपने दिमाग में सोच रहा है मैं इस लौंडे से कैसे हार सकता हूँ। तूने मेरे से कहा था कि तू मेरे को 5 मिनट के अंदर हराने वाला है, 3 मिनट ऑलरेडी हो चुकी है भाई। ये वाली फाइट कितनी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है यार, और तू कितना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और ये चीज सुन के बोंग का सच में माथा खराब हो जाता है एज एक बंदे ने आके टाइकोंडो का यूज करके, जो कि बोंग की स्पेशलिटी है, बोंग की ही गुद्दी नाप दिया। बोंग कहता है तू डिसअपॉइंटेड है, तू चीटिंग करके जीत रहा है साले, डरपोक कहीं के। रान की को सामा की कसम, आज मैं तेरे को निपटा दूंगा, आज तो नहीं बचने वाला है। बोंग भैया यहाँ पर अपनी अजीब अजीब धमकियां दे ही रहते हैं, बट तभी यहाँ पर बोंग के पुराने दोस्तों की एंड हो जाती है। बोंग के दोस्त यहाँ पर आते कहते हैं अरे गुकबोंग तू तो हमारे बिना ही मजा कर रहा है यार। इन बंदों को देखे बोंग चिल्लाना स्टार्ट कर देता है एंड कहता है तुम लोग देर से खड़े हो बे। अबे गुकबोंग में पता था कि तेरा एक दिन जरूर कटेगा। अबे तुमने डेटिंग ऐप वगैरह पर कुछ ज्यादा बिलीव कर लिया था यार, ये सब का सब धोखा है। हमारे पुराने तरीके ही बेटर थे यार, ओल्ड इज गोल्ड। वेल सो ये शिन ब्रदर्स हैं जो कि बोंग के दोस्त हैं एंड ये लोग भी क्रिमिनल हैं। तुम पूछोगे कि इन्होंने क्या क्राइम किया था। वेल ये एंड बोंग ग्रुप बना के लड़कियों के साथ बहुत ही ज्यादा गलत चीजें किया करते थे, जिसके लिए ये तीनों जेल में रह के आ चुके हैं। पर दोस्तों मामला काफी सीरियस हो चुका है। शिन ब्रदर्स के पास है शॉक देने वाली मशीन, जिसको ये ऑफ कोर्स हमारे लड़के यूनसियोंग के अगेंस्ट में यूज करने वाले हैं। अबे ओ गुकबोंग स्लोपोक कहेंगे, तू कितना ज्यादा स्लो है यार, तू टाइकोंडो के नाम पे धब्बा थू आथू। गुकबोंग कहता है अबे बहन के दिनों इस लौंडे को हल्के मतलब यार, और अपने ड्रामे वगैरह बंद करो, यहाँ पर आके मदद कर लो, समझे। बट इन शिन ब्रदर्स एंड गुकबोंग की बातों
सुन के यूनसोंग को समझ में आ चुका है कि ये शिन ब्रदर्स भी गुकबोंग के साथ उसके क्राइम में शामिल थे। यूनसोंग कहता है मेरे को सब कुछ समझ में आ चुका है, गुकबोंग कुत्ते कहेंगे तूने अपनी काली करतूतें इन दो जोकर्स के साथ मिलके की थी ना, तुम तीनों बहन के टकों ने साथ में मिलकर लड़कियों के साथ जबरदस्ती की थी ना, बट कोई ना, तुम यहाँ पर आ चुके हो तो मैं तुम्हारा भी हिसाब कर दूंगा, मैं तुम्हें भी ठिकाने लगा दूंगा, बट रूल्स अभी भी सेम है, मैं अपने हाथों का यूज नहीं करने वाला हूँ। एनीवेज इसके बाद हमको जुयोन के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुयोन अपने कपड़े वगैरह चेंज कर रही है, पीटी से सेंस से नॉटी, बट एनीवे जुयोन भी गुकबोंग को गाली देने लग रही है। जुयोन कहती है गुकबोंग सुअर कहेंगे कितना चीप होता है यार, पीछे पड़ गया मेरे हरामी कहीं का। अब अगर इसने ज्यादा हरकतें करी ना, इसने ज्यादा कुछ ड्रामे करे तो इसको ठिकाने लगवा दूंगी मैं। जुयोन बॉन्ग की फील्डिंग सेट करवाने के बारे में सोच रही थी, बट इतने में जुयोन को बॉन्ग का ही कॉल आ जाता है, जो देख के जुयोन का काफी ज्यादा मूड खराब हो जाता है। बट जैसे ही वो कॉल पे करती है, भाई क्या ही स्विच मारती है। गिरगिटो को जुयोन से क्लास लेनी चाहिए कि भाई रंग कैसे बदला जाता है। ओ हेलो जुयोन बेबी, तुमने मेरे को कॉल क्यों किया? हाँ बहुत टाइम हो गया ना जुयोन ली, तूने मेरी आवाज को वैसे तो पहचान लिया होगा, बट तभी मैं तो बता देता हूँ, मैं यूनसियोंग बात कर रहा हूँ। यूनसियोंग का नाम सुनते ही जुयोन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, बट एनीवेज यूनसियोंग कहता है मैंने गुकबोंग को ठिकाने लगा दिया, अब बस 2 ही लोग बचे हैं, खत्म करने के बाद मैं तेरे पीछे होऊंगा। ओके, मैं तो वैसे भी उस गुकबोंग सुअर की फील्डिंग सेट करने वाली थी। अच्छा है तुमने खुद ही कर दी, कोई बात नहीं। बट यूनसियोंग क्या तुम मेरे साथ वाले सारे के सारे लोगों को खत्म करने वाले हो? हाँ बट यूनसियोंग तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये पूरा बंड खराबा करने की जरूरत नहीं है, तुम सीधे मेरे पास आ सकते हो। वैसे यूनसियोंग तुम्हें हमारे बीच में जो इंसिडेंट हुआ था वो याद है ना? अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो यूनसियोंग? तुम्हें ओरोचिमारू आई मीन सांप सूंघ गया क्या? प्लीज ये मत कहना यूनसियोंग कि तुम भूल गए हो कि हमारे बीच में क्या हुआ था, मैं बहुत ही ज्यादा सैड हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे को वो चीज एंड वो वाला पूरा का पूरा दिन बहुत ही ज्यादा अच्छे से याद है। और दोस्तों इसके बाद हमको पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुयोन यूनसियोंग के ऊपर बैठी हुई है। ओके, और आई थिंक हम अभी ये गैस कर सकते हैं कि जुयोन ने यूनसियोंग के साथ क्या किया था। आई थिंक सो हम कर सकते हैं। और बेटे का कमेंट्स में किसी ने लिखा है कि इट शुड हैव बीन मी, तो मैंने उसकी टुई लाल कर देनी है। हम यहाँ पर एक बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, एक मिडिल स्कूल वाले बच्चे के बारे में। दिस इज फ्रिकिंग क्राइम। बट अभी मैं कंफर्म कुछ भी नहीं कहूंगा। एसपीडी सेंसे की ट्विस्ट मारने की आदत, गन भैया की छोटा हुकने की आदत और मेरी फिक्शनल फीमेल कैरेक्टर्स के ऊपर सिंप करने की आदत छुट्टाई नहीं छूटती है दोस्तों। सो या दोस्तों आज वाली वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वाले जुवेनाइल ऑफेंडर के पार्ट में हमको पता चलेगा कि यूनसियोंग के साथ एक्चुअल में क्या हुआ था। मेरे को ये तो पता नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ था, बट आई एम प्रीटी श्योर कि जो होगा वो अच्छा तो नहीं हुआ होगा। सो या दोस्तों बाकी तुम लोगों को पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में जो कि ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाली है। बट यार कल्चर्ड गैंग, आई लव यू ऑल, पीस आउट। Yeah, let's see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay, hey, yeah, ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom, boom. Baby, I'm not one of them. You should try on it. Miss me with all that, I'm on to the next. Fuck this up, I send you back to your ex. But good luck with that. This